morning everyone. So this is the third part of chapter 2nd of 12th class, and in this part we'll take some of the point related to the pollen. In our previous chapter or previous topic we had already discussed about the development of pollen, and in that part हमारे कुछ points रह गए थे pollen से related. So today we'll discuss about that, and after that we'll take development of embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट. फाइन. सो लेट वी स्टार्ट. हमने कल की क्लासेस में बच्चे आपका यहाँ तक बात की थी कि जहाँ पर हमने पॉलन डेवलपमेंट की बात कर ली थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन पॉइंट्स लाइक द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्पिलेनोलॉजी एंड दीज पॉलन्स मे एक्ट एज एलर्जेंस, ओके, and causing some of the respiratory disorders like asthma and bronchitis. Example I have taken here, like one of the plant is a Parthenium, जिसे Congress grass भी कहा जाता है, and it is causing hay fever in human. Okay, so the next point here related to pollen is that the pollen have pollen kit. And what is this pollen kit? This is the pollen. I have talked you the inner layer is the intine one and the outer is exine. So in this exine somewhere some depressions are present. तो ये जो exine की layer होती है, इस exine की ही layer पर कुछ depressions present होते हैं, and this depression is filled with certain fluid. तो ये depression आपका किससे filled होते हैं? They are filled with certain fluid, and these depressions are actually called pollen kit. So this pollen kit is yellow sticky substance which is present around the pollen grain of insect pollinated grains. कि जो आपके ऐसे पॉलन है जहाँ पर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, उन पॉलन्स की एक्साइन जो है, उन पॉलन की एक्साइन पर कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, और इस डिप्रेशंस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. दिस फ्लूइड इज ऑल्सो रिच इन लिपिड्स. ये लिपिड्स रिच होता है, और ये फ्लूइड बनाने का काम कौन करती है? इट इज फॉर्म्ड बाय टेपिटम लेयर. तो यहाँ पर पॉलन किट कौन बना रही है? पॉलन किट एक्चुअली बनाती है टैपिटम लेयर. टैपिटम लेयर के बारे में भी हम आज बात करेंगे बच्चा. टैपिटम लेयर हमने कल बात की थी. इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर थी. फाइन. तो ये टैपिटम आपका फॉर्म करती पॉलन किट को, और इसमें लिपिड का कंसंट्रेशन भी होता है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पॉलन किट? दिस पॉलन किट प्रोवाइड स्टिकीनेस एंड ऑर्डर टू द पॉलन. कि ये पॉलन को क्या ऑर्डर, एक स्मेल देती है और एक स्टिकीनेस देती है. एंड क्योंकि यहाँ पर स्मेल दे रही है तो ये क्या करेगा? स्मेल की वजह से इंसेक्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. सो दिस ऑर्डर इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, एंड दिस स्टिकीनेस, ये स्टिकीनेस क्या करेगी? ये स्टिकीनेस की हेल्प से पॉलन, दिस पॉलन गेट अडेयर, ये पॉलन अटैच हो जाती है, अडेयर हो जाती है विद इंसेक्ट बॉडी. इंसेक्ट बॉडी से अटैच हो जाएगी, एंड दीज टू करेक्टर्स, ये दोनों करेक्टर हेल्प किस में कर रहे हैं? इन दोनों करेक्टर की वजह से यहाँ पर क्या हो पा रहा है? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स इस पॉलन का ट्रांसफर हो पा रहा है फीमेल पार्ट तक. ठीक है. सो दिस इज अ बिट अबाउट द पॉलन किट. आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पॉलन किट क्या है, उसका रोल क्या है. फाइन. Now, if we talk about the angiosperm, 60% of angiosperm, in 60% of angiosperm, the pollen is released at 2-cell stage. कल हमने बात की थी ये. The 2-cell stage is what? This is the 2-cell stage, or we can say this, both are 2-cell stage. कि पॉलन जो होती है 60% एंजियोस्पर्म में वो 2-cell स्टेज पर रिलीज होते हैं, जब वेजिटेटिव और जनरेटिव था. एंड रेस्ट ऑफ द 40% में वो किस स्टेज पर रिलीज होगी? इट रिलीज इन 3-cell स्टेज. अब ये रिलीज कहाँ से होती है बच्चा? सो यहाँ पर हमने जब एंथर को ड्रॉ किया था, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. ऐसे ड्रॉ किया था. यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया था, जहां पर कॉम्पैक्टली अरेंज माइक्रो
कॉम्पैक्टली अरेंज आर्कीस्पोरियल सेल थे। फिर हमने बात की यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, मैच्योर होता है, बड़ा होता है, और ये आर्कीस्पोरियल सेल फ्री हो जाते हैं, और इन्हीं में कुछ सेल्स आपके एक्ट करते हैं एमएमसी की तरह, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होके क्या बनाए थे, इन्होंने बनाया था पॉलन टेट्राड। तो यहाँ बना था माइक्रोस्पोर का टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड में जब फ्री होती हैं तो फ्री होकर ये बन जाती है माइक्रोस्पोर। सो यहाँ बना आपका माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये मैंने एक ही एंथर में आपके डिफरेंट स्टेजेस शो कर दिए। अब अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोर बन जाते हैं ये इस तरह के चारों कोने पे बनते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक में शो कर दिया, एक में नहीं होता है। यहाँ पर आपका ये सारा डेवलपमेंट एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया में चल रहा होगा। फाइन। सो यहाँ चारों कॉर्नर पर आपके इस तरह के माइक्रोस्पोर्स बने हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जब मेच्योर होते हैं तो ये इस एंथर वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, एंड इन दिस एंथर वॉल एंडोथीशियम लेयर थी, एंडोथीलियल लेयर भी जिसे हमने कहा था, उसमें कैलोस का डिपोजिशन था। तो यहाँ प्रेशर की वजह से वो कैलोस डिपोजिशन हटती है, एंड ये आपका एक डिप्रेशन होता है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड स्टोमियम। स्टोमियम। तो इस डिप्रेशन के थ्रू ये पॉलन्स जो होती हैं वो इस एंथर से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में। सो आपका एंथर से पॉलन या तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 3 सेल स्टेज पर होगी, या तब वो किस पर होगी, 2 सेल स्टेज पर होगी। सो हमने यहाँ पर बात की कि 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होती है, 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज पर भी रिलीज हो सकती है। 1 मोर पॉइंट बचा। यहाँ पर अगर मान लो इस माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन 2 सेल स्टेज पर रिलीज हुई, ठीक है, तो ये रिलीज होकर किसी ना किसी फीमेल पार्ट पर यानी कि स्टिग्मा पर गिरेगी। स्टिग्मा पर ये 2 सेल स्टेज जब 3 सेल में कन्वर्ट हो जाती है तभी ये जर्मिनेट होगी और मेल गैमेट अंदर मूव करता है। यानी अगर 2 सेल स्टेज पर भी पॉलन रिलीज हुई है तो उस 2 सेल को कन्वर्ट किस में होना पड़ेगा, 3 सेल में होना पड़ेगा, और 3 सेल के बाद ही वो क्या होगी, वो जर्मिनेट होगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that some pollens are beneficial for human also. How it is beneficial? So these pollens are eatable also, means कई pollens को हम खा भी सकते हैं, they are eatable, and they are composition of syrups also. So ये medicines में भी pollen use की जाती हैं, इन्हें syrups में use किया जाता है, because these pollens are rich in vitamins, minerals, antioxidants, लिपिड्स, पॉलीफिनॉल। सो ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं कई पॉलन्स में आपको मिलते हैं। सो दोज पॉलन्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड वी आर यूजिंग देम इन मेडिसिन ऑल्सो। फाइन। दीज पॉलन्स आर हैविंग एंटी एलर्जिक फंक्शन, कि ये एलर्जी को रिड्यूस करने में, एंटी होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट एलर्जी भी काम करती है, एंटी बैक्टीरियल, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी काम करती है। इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी शो करती है। एंड फ्यू पॉलन्स आर एंटी कार्सिनोजेनिक ऑल्सो, मीन्स कैंसर कॉजिंग सेल्स को या जीन्स को सप्रेस करने में भी वर्क करती है। तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दीज पॉलन्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। फाइन। Now this is the basic thing for related to pollen, जिसमें आपके छोटे छोटे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, like this में आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पॉलन्स का क्या बेनिफिट है, क्या रोल है, ये पूछा जा सकता है। पॉलन किट क्या है, ये पूछा जा सकता है। एलर्जन, पॉलन एलर्जन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, ये पूछा जा सकता है। सो ऑल दिस पॉइंट दे मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स। फाइन। Now again 2 marks question is asked directly, and the question is that what is tapetum and its role. तो tapetum क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एंथर वॉल की। We have already talked about this कि ये tapetum क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ
पॉलीपोलाइड ही शो कर रही है। इसके सेल्स हमने बात किए थे कि यहाँ पहला रोल होता है, दिस टैपिटम के सेल्स क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब अच्छा, ये एंथर था, इसकी इनर वॉल ये हमने ड्रॉ की थी टैपिटम, और टैपिटम के अंदर आपके प्रेजेंट थे आर्किस्पोरियल सेल, या फिर अब मैं बोलूं माइक्रोस्पोर या पॉलन माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। फाइन। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर को टैपिटम की लेयर जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है, एज इज माइक्रोस्पोर्स आर ग्रोइंग। एंड हाउ दे आर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, they provide the nourishment by two mechanisms. Either the tapetum act as amoeboid or plasmodium tapetum इस नेचर का शो करेगी, और the tapetum is of glandular and secretory in nature. What is the difference between two? अगर मैं बात करूं कि ये tapetum की लेयर थी, ठीक है बच्चा, दिस इज द लेयर ऑफ tapetum, और यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स क्या हो रहे थे, ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अमीबॉइड में, अमीबा आपने देखा है जेल लाइक सब्सटेंस होता है, या प्लाज्मोडियम भी हम इस तरह से बोलते हैं कि आपका इरेग्युलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन दे एक्ट एज अमीबॉइड, सो यहाँ पर सेल्स की जो इनर वॉल होती है, ये सब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, इन सब की इनर वॉल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर इनर वॉल क्या हो जाती है, डिसॉल्व, एंड वी गेट अ कॉमन साइटोप्लाज्म विद मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एंड दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये आपकी इस तरह के टैपिटम को हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम टैपिटम, जहां पर इनर वॉल डिसॉल्व हुई एंड एक कॉमन साइटोप्लाज्म फॉर्म होगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन सून, दिस इनर वॉल इज गोइंग टू डिसॉल्व, ये इनर वॉल क्या होना शुरू होगी, फिर इनर वॉल डिसॉल्व होना शुरू होगी, एंड दिस कंप्लीट साइटोप्लाज्म, ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म जो है ये धीरे धीरे इस माइक्रोस्पोर्स के अराउंड इकट्ठा हो जाता है। सो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर्स के अराउंड साइटोप्लाज्म क्या हो गया, अडेयर हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पर कंबाइन हो गया। एंड नाउ दिस साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सारा ये साइटोप्लाज्म जो है प्रोवाइड कराएगा। सो अगर इस तरीके से आपका वर्क हो रहा है, जहां पर द फर्स्ट इनर वॉल ऑफ टैपिटम लेयर डिसॉल्व्स and form a common cytoplasm having multinucleated structure. Soon the inner wall of this tapetal cells, they also get dissolved, and यहाँ पर इनर वॉल डिसॉल्व होते ही द साइटोप्लाज्म सराउंड्स द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर पहले सेल्स के बीच की इनर वॉल डिसॉल्व हुई और टैपिटल लेयर की फिर इनर वॉल डिसॉल्व हुई, ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड किया। सो दिस नेचर इज अमीबॉइड। फाइन, जैसे अमीबा होता है ना, कॉमन साइटोप्लाज्म होता है, वैसे फॉर्म हो रही है। नाउ कमिंग टू ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी, यहाँ पर ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी में बच्चा नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टैपिटल सेल्स होते हैं, दे बिहेव एज अ ग्लैंड एंड दे starts to secrete some nutrients। तो ये आपका क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे बनाते रहते हैं और सिक्रीट करते रहते हैं, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। सो यहाँ पर आपका बेसिक जो है न्यूट्रिएंट वो फॉर्म होंगे और टैपिटल धीरे धीरे उसे क्या करती रहेगी, सिक्रीट करती रहेगी। तो देयर द टैपिटल एक्ट एज ग्लैंडुलर इन नेचर और सिक्रीटरी इन nature. This is how the tapetal layer provide nourishment to the developing microspore. Now coming to the next point. Next point is what? I have told you कि microspore development के टाइम पर हमें इस तरह के microspore tetrad मिले। टेट्राड मतलब 4 सेल्स का ग्रुप है, 3
is there and one on the back side. So यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड, यहाँ पर हमने बात की थी कि इनकी जो वॉल होती है वो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस. अब इससे माइक्रोस्पोर बननी है और माइक्रोस्पोर से पॉलन, तो इस टेट्राड को हमें तोड़ना पड़ेगा. And to break this tetrad, we need to break this callose deposition. And for digesting this callose, tapetal secrete one enzyme called callase enzyme. So, second function which tapetum is performing is it secretes enzyme called callase enzyme, which dissolves the callose wall or callose deposition between the tetrad and make the microspore free in tetrad. और जैसे ही ये कैलोस ब्रेक हुई, ये माइक्रोस्पोर चारों क्या हो जाएंगे, दे गेट फ्री. एंड इसके बाद इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी. तो इन्हें फ्री करना जरूरी होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस माइक्रोस्पोर. फाइन. नेक्स्ट फंक्शन इज formation of pollen kit that I have already told you. It is present on the exine layer where some depressions are present and the fluid present in that depression is formed by tapetal layer. तो pollen kit जो है वो depressions है exine में, और इस exine इस depressions में जो fluid होता है that is formed by tapetum. So they form the pollen kit. Now next is this tapetum is also playing role in forming the cell wall of this pollen. pollen के अंदर हमने बात की दो cell wall present होती है. inner is intine which is made up of cellulose and pectin, and outer is thick and this thick layer is exine. Fine. So यहाँ पर आपका ये एक्साइन फॉर्म जो किया, ये एक्साइन फॉर्म करने का काम भी कौन करती है, दिस एक्साइन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय टैपेटम. तो टैपेटम कैसे एक्साइन की लेयर बना रही है, एक्चुअली दिस टैपेटम सिक्रीट सम प्रोयूबिश बॉडी. ये क्या करती है, प्रोयूबिश बॉडी, जो कि आपका सिंपल लाइक दिस इज द टैपेटल लेयर. ये टैपेटल लेयर कुछ ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर सिक्रीट करती है एंड दीज ग्रेन्यूल आर स्टडीड विद राइबोसोम. इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम. तो यहाँ पर आपका टैपेटम ने क्या किया, प्रोयूबिश बॉडी को सिक्रीट किया एंड ये प्रोयूबिश बॉडी जो होता है इन पे स्टडीड होता है क्या, राइबोसोम. यानी कि राइबोसोम अटैच होता है एज अ स्पोक. जैसे साइकिल की व्हील होती है ना, उसी तरह से स्पोक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. नाउ व्हेन द राइबोसोम इज स्टडीड ओवर इट, सो दिस प्रोयूबिश बॉडी इट्स कन्वर्टेड इनटू यूबिश बॉडी. तो जब आपका यहाँ से सिक्रीट हुआ, ग्रेन्यूल सिक्रीट हुआ, ये ग्रेन्यूल कहलाया आपका प्रोयूबिश बॉडी. इस प्रोयूबिश बॉडी पर आपका क्या हुआ, राइबोसोम्स अटैच हुए. राइबोसोम्स अटैच होने के बाद ये आपका कहलाया क्या, यूबिश बॉडी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब इन पर क्या होता है, राइबोसोम्स की कुछ प्रोटीन वगैरह की कवरिंग बनाते हैं एंड इसके बाद इन पर कवर होता है स्पोरोपोलिन. तो इसी के ऊपर आपका क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इन स्पोक्स के ऊपर स्पोरोपोलिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. एंड एज दे गेट कोटेड विद द स्पोरोपोलिन, दिस स्पोरोपोलिन फॉर्म्स द एक्साइन लेयर. तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स लेयर आपका मूव कर कर किसके अराउंड आ जाते हैं, माइक्रोस्पोर के ऊपर आ जाते हैं. और ये माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या करेंगे, दे फॉर्म्स द एक्साइन. ओके, सो this is how the tapetum forms the exine of pollens. Means the tapetum secrete proeubish body which is granule like structure. These granule are studied with the ribosomes and as they get studied with ribosomes they converted into यूबिश बॉडी, या फिर अब हम इसे क्या कह रहे हैं, यूबिश बॉडी कह रहे हैं. इस यूबिश बॉडी पर आपका क्या होता है, स्पोरोपोलिन कंपाउंड जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं वो आपका कोट होने लगते हैं. और जैसे ही वो कोट हो जाते हैं तो ये यूबिश बॉडी अटैच हो जाता है पॉलन ग्रेन पर एंड वहां पर ये क्या बनाता है, एक्साइन लेयर फॉर्म करता है. फाइन.
Okay, now the next today we'll start the next topic, that is structure of gynoecium, or in next we'll talk about megasporogenesis also. तो पहले हम बात कर लेते हैं gynoecium के स्ट्रक्चर की. Gynoecium, you know, it is a female part of flower. Okay, or you can remember by G से girl यानी female part है, जिसे हम simple pistil या carpel भी बोलते हैं बच्चा. And it looks like this. ये आपका इस तरह से दिखता है. फाइन. सो यहाँ पर ये तीनों पार्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं. दिस इज द स्टिग्मा, एंड दिस स्टिग्मा इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन लैंडिंग. कि जो पॉलन, एंथर में पॉलन डेवलप हो चुकी है ना, पॉलन रिलीज हो चुकी है. पॉलन इस पर क्या करेगी, लैंड करती है. दिस इज द स्टाइल, and style having the same function as that of filament. स्टाइल का काम होता है इस स्टिग्मा को एनवायरमेंट में एक्सपोज करना. तो what is the style is doing? It is exposing the stigma in environment. कि ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में स्टिग्मा को क्या कर रही है, एक्सपोज कर रही है. एंड इन द बेस विच इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द फ्लावर. सो एट द बेस द swollen structure is present, and this swollen structure is called ovary. Inside this ovary आपका immature present होता है ओव्यूल, और यही ओव्यूल के अंदर आपका डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक. तो इस ओव्यूल के अंदर, दिस इज द सेकेंड सर्कल इज ओव्यूल, एंड इस ओव्यूल के अंदर जो डेवलप होगा वो आपका होता है एम्ब्रियो सेक, या फिर उसे हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. फाइन. सो यहाँ पर फीमेल गैमेट यानी कि एग का होगा डेवलपमेंट. और एग का डेवलपमेंट कैसे होगा, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल. अब अच्छा, हम इस ओव्यूल का अंदर वाले सर्कल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर, दिस इज द ओव्यूल के अंदर, मैं इसे डार्क कर देती हूँ. इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक में फीमेल गैमेट यानी कि एग कैसे फॉर्म हुआ. फाइन. सो इन एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो ओव्यूल होते हैं वो एनाट्रोपस, बाइटेगमिक, पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करते हैं. यानी कि आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करेंगे, और वो पॉलीगोनम, एनाट्रोपस और बाइटेगमिक टाइप के होते हैं. अब ये सारी टर्म क्या है, अभी बात कर लेते हैं. पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बचा, मैंने इस पोर्शन को एनलार्ज किया, तो दिस आउटर मोस्ट सर्कल, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी. ये क्या है, ओवरी. देन दिस इनर सर्कल, ये सर्कल आपका कहलाता है, दिस इज ओव्यूल. और इस ओव्यूल के अंदर जो मैं ये रेड पोर्शन दिखा रही हूँ बच्चा, ये रेड पोर्शन आगे जाकर इसके अंदर बनाएगा एम्ब्रियो सेक. फाइन. तो पहले हम सिंपल बात करते हैं. 2 मार्क्स में आपका एज इट इज क्वेश्चन आता है कि आपको ओव्यूल ड्रॉ करना है. जब आपका क्वेश्चन है ओव्यूल ड्रॉ करना, तब आपको करना है ये चीज ड्रॉ. एक और क्वेश्चन आता है कि आपको फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक ड्रॉ करना है, तब मैं बात करूंगी आपको क्या ड्रॉ करना है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. फाइन. और वी कैन ऑल्सो से मेगास्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेगास्पोर डेवलप होगा. मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट एग की बात कर रहे हैं. तो मेगास्पोरेंजियम इज व्हाट, इट इज pouch or sac-like structure in which megaspore develops. Fine. So बच्चे फटाफट इस स्ट्रक्चर को देखते हैं. यहाँ पर ये ओवरी होती है, ओवरी की वॉल पर यहाँ बनता है प्लेसेंटा. फाइन. और इस प्लेसेंटा के थ्रू आपका अटैच होता है ये ओव्यूल.
ये ओव्यूल जो जिस स्टॉक के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच है, ये स्टॉक बच्चा कहलाती है फ्यूनिकल. सो फ्यूनिकल अगर पूछा जाए क्या है, इट इज द स्टॉक विच कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड ओव्यूल. फाइन. अब यही स्टॉक जो है वो एक्सटेंड होती है. तो यहाँ पर देखिए ये तो स्टॉक है, अब ये वाला पोर्शन जो है ओव्यूल का पोर्शन आ गया, ठीक है. बट यहाँ पर ये स्टॉक जो है एक्सटेंड हो रखी है. सो दिस फ्यूनिकल एक्सटेंड एंड अटैच विद द पॉइंट विद ओव्यूल, कि ये ओव्यूल से इस पॉइंट पर अटैच है. तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसी स्टॉक का, फ्यूनिकल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी को हम नाम देते हैं रेफी. सो रेफी इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल विच इज अटैच टू ओव्यूल, जो इस ओव्यूल से अटैच है. फाइन. नाउ कमिंग टू दिस ओव्यूल, this ovule have some protective covering and this protective covering is this one. ये ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट. तो ये आपका बाहर वाला कहलाया आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाला कहलाया इनर इंटेग्यूमेंट. क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो दिस ओव्यूल इज नोन एज बायटेगमिक. बायटेगमिक मीन्स जिसके पास हो दो इंटेग्यूमेंट. ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई ओव्यूल्स होते हैं यूनिटेगमिक, जहां पर आपका इस तरह से एक ही प्रोटेक्टिव लेयर होगी और फिर इसके अंदर एम्ब्रियो सेक होगा. और कई होते हैं एटेगमिक. एटेगमिक जहां पर आपका इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है. इंटेग्यूमेंट क्या होगा? इंटेग्यूमेंट होगा एब्सेंट. जहां पर सिंगल होगा इंटेग्यूमेंट, अगर एक इंटेग्यूमेंट है तो वो कहलाएगा यूनिटेगमिक. फाइन. ओके. अब यहाँ पर आते हैं बच्चा. अब यहाँ पर ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं ये इस ओव्यूल को सराउंड करते हैं सारी तरफ से, बट एक पॉइंट पर ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं. सो द पॉइंट वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड. उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होंगे, वो कहलाएगा माइक्रोपाइल. एंड ऑपोजिट टू दिस माइक्रोपाइल एंड, ऑपोजिट एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड या फिर चैलेजा. फाइन. सो माइक्रोपाइल जो होती है ओपनिंग होती है, जहां पर ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जहां पर इंटेग्यूमेंट क्या है? एब्सेंट है. एंड चैलेजल क्या है? इट इज द एंड प्रेजेंट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड. फाइन. और ये एंड याद करने जरूरी है, क्यों? हम नेक्स्ट में बात करेंगे. नाउ इनसाइड दिस यहाँ पर बनना है एम्ब्रियोसेक. तो अर्ली स्टेजेस पर जैसे एंथर के सारे सेल्स होमोजीनस थे, उसी तरह यहाँ के भी सारे सेल्स मैंने होमोजीनस दिखाए हैं, एक जैसे से, ऑलमोस्ट सेम साइज, कॉम्पैक्टली अरेंज है. तो ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन कहलाता है न्यूसेलस. एंड ये न्यूसेलस फ्यूचर में जाकर यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. न्यूट्रिटिव टिश्यू है बच्चे. न्यूट्रिटिव टिश्यू अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि जो ओव्यूल है वो कैसा है? क्रेसी न्यूसेलेट है. क्रेसी मीन्स प्लेंटी ऑफ न्यूसेलस. एंड अगर न्यूसेलस कम है, देन देयर वी आर कॉलिंग द ओव्यूल इज टेन्यू न्यूसेलेट. कि वो टेन्यू न्यूसेलेट है, मीन्स हैविंग लेस कंसेंट्रेशन और लेस अमाउंट ऑफ न्यूसेलस. इसी न्यूसेलस में एक सेल आपका बाकी सभी सेल से, होमोजीनस सेल से ज्यादा ग्रो करता है, मेच्योर होता है, फूड रिजर्व ज्यादा बनाता है, एंड एनलार्ज होकर बिहेव करता है सेम एमएमसी की तरह. एंथर में भी हमने यही पढ़ा था एमएमसी, यहाँ पर भी हम यही पढ़ रहे हैं एमएमसी. बट हियर द एमएमसी स्टैंड फॉर मेगा स्पोर मदर सेल. यानी वो मदर सेल जिससे आपका फ्यूचर में अब क्या बनना है? मेगास्पोर बनना है, फीमेल पार्ट बन रहा है. ओके. सो ये हमने बात की ओव्यूल की. अब कुछ टर्म से लेते हैं. बायटेगमिक टर्म हम ले चुके हैं. अब एक टर्म है बच्चा एनाट्रोपस. एंजियोस्पर्म्स के अंदर ज्यादातर जो ओव्यूल्स होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं. बाकी हम कुछ और टाइप के ओव्यूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मोस्टली आपके 80% एंजियोस्पर्म में आपको क्या मिलेंगे? एनाट्रोपस पॉलीगोनम टाइप के. और ये एनाट्रोपस क्या है? एनाट्रोपस इज द ओव्यूल जहां पर ओव्यूल क्या हो? इन दिस
द माइक्रोपाइल एंड चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड जो है वो आपका 180 डिग्री एंगल पर है, एंड अलोंग विद दिस माइक्रोपाइल एंड इट कम्स इन स्ट्रेट लाइन विद द फ्यूनिकल, क्योंकि ये ओव्यूल कंप्लीट क्या हो चुका है, इन्वर्ट हो चुका है, सो इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं. नाउ इन नेक्स्ट क्लास विल कीप कंटिन्यू दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.